आज की एक और अहम खबर आप तक पहुंचा दे। यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2.25 लाख शिक्षा मित्रों की नियुक्ति को अवैध करार दिया है। कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के अंदर राज्य के अलग अलग जिलों में अब तक 7 शिक्षा मित्रों ने मौत को गले लगा लिया है। यूपी के चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन ने रविवार देर शाम कहा कि इन अस्वाभाविक मौतों के मामले में सरकार पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। सभी जिलों के डीएम से कहा गया है कि इन मामलों की जांच कर मुआवजा दिया जाए। राज्य में आई आत्महत्या की बाढ़ से घबराई सरकार ने शिक्षा मित्रों को भरोसा दिलाया है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शिक्षा मित्रों से धैर्य रखने की अपील की गई है। संवाददाता मानस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानस, कोर्ट का जब फैसला आया और इस तरह की खबरें पूरे प्रदेश से आने लगी कि शिक्षा मित्र इस तरह से सुसाइड कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, सरकार कुछ नरमी लेती हुई दिख रही है इस पूरे मसले को और कोर्ट में जाने का रुख करती हुई नजर आ सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन किस तरह से इस वक्त इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आता हुआ दिख रहा है शिक्षा मित्रों की तरफ से? देखिए, शिक्षा मित्र जो उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, उसके बाद एक घटना ऐसी सामने आई जहां पर एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली थी। इसके अलावा 6-7 ऐसे अलग अलग मामले आए जहां पर शिक्षकों ने आत्महत्या का प्रयास किया। इसके अलावा शिक्षकों का एक गुट है जो ये कह रहा है, शिक्षा मित्रों का एक गुट है वो ये कह रहा है कि अगर उनको जल्दी ही उनको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली तो वो अपनी जान दे देंगे। तो इसके बाद शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी कल मीडिया के सामने आए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार है वो शिक्षा मित्रों के साथ है और उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखा था। ये अलग बात है कि फैसला उनके खिलाफ आया, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचा है और उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी और जो भी मदद हो सकेगी सरकार वो शिक्षा मित्रों की जाएगी और उनका जो सहायक अध्यापक के पद जो नियुक्ति है उसको बहाल करने के लिए सरकार पूरा प्रयास करेगी। तो कहीं ना कहीं एक राम गोविंद चौधरी जो शिक्षा मित्र है, करीब 2.25 लाख की तादाद है उनकी, उनको सांत्वना दे रहे हैं और ये भरोसा दिला रहे हैं कि सरकार इस मामले में दूसरे विकल्पों पर विचार कर रही है। जल्द ही सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी उनको इंसाफ दिलाने के लिए। मानस, इस पूरे मामले की शुरुआत किस तरह से हुई और शिक्षा मित्रों की नियुक्ति का मामला कोर्ट कैसे पहुंचा, जरा बताएं। देखिए, जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे उससे पहले सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने करीब 2.25 लाख शिक्षा मित्रों से वादा किया था कि वो उनको सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त करेंगे। तो शिक्षा मित्र वो शिक्षक हैं जो 10-10 साल से स्कूलों में पढ़ा रहे थे और उनको वेतनमान था वो बहुत कम था। उसके बाद शिक्षा मित्रों को नियमों में शिथिलता बरतते हुए जो शिक्षकों की नियुक्ति का जो मामला है उसमें शिथिलता बरतते हुए उसमें सहायक अध्यापक के पद पे नियुक्त किया गया। लेकिन जो तमाम ऐसे लोग थे जिनका ये कहना था कि टीईटी पास किए बगैर शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को शिक्षक बना दिया गया, जबकि अनिवार्य और इसी को लेकर पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के खिलाफ ये फैसला सुनाया, जिसको लेकर आपको बता दें कि 7 शिक्षा मित्रों ने खुदकुशी की है और इसके बाद सरकार लगातार आनन फानन में कोशिश कर रही है कि शिक्षा मित्रों को किसी तरह की सहानुभूति और धैर्य दिया जाए और कोर्ट में जाने का आश्वासन भी सरकार की तरफ से इन शिक्षा मित्रों और उनके परिवारों को दिया गया।